दोस्तों, वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। देखिए, आज मैं आपको गांव की ज़िंदगी से रूबरू कराने वाली हूं, क्योंकि गांव की ज़िंदगी जो है सादगी, सुकून और प्रकृति के बहुत ही ज़्यादा करीब होती है। क्योंकि हमारे गांव जो है ना, हरे भरे खेतों, ताज़ा हवा और खुले आसमान के बीच में बसे होते हैं। और उसी गांव के खजाने से आज मैं आपको रूबरू कराने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ कितना खजाना भरा होता है हमारे गांव में। और उस खजाने को पाने के लिए हम लोगों की बहुत सारी मेहनत लगती है, क्योंकि गांव के लोग ना बहुत मेहनत करते हैं। ये देखिए, ये है धान की खेती। क्योंकि आजकल धान का सीज़न है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पनीरी दे रखी है, मतलब नर्सरी दे रखी है। छोटे छोटे पौधे हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे 15-20 दिनों में। और जैसे ही बरसात का मौसम आएगा, इनको बोने लग जाएंगे। यहाँ पे देखिए, बैंगन के पौधे लगा रखे हैं। इसमें लिटरली बताऊँ तो बहुत अच्छी अच्छी बैंगनियाँ लग रखी हैं, और साथ में शिमला मिर्च के पौधे लगा रखे हैं। तो मतलब एक फैमिली के लिए सब्जी तो बहुत ही आराम से निकल आती है। और सबसे बड़ी बात कि ऑर्गेनिक होती है, इसमें कोई भी दवाइयाँ यूज़ नहीं करते। और देखें यहाँ पे मुझे क्या मिला, जी हाँ, अंजीर, जिसे आप क्या कहते हैं, फिग। ये हैं हमारे जंगली अंजीर, जो बिल्कुल दवाइयों से दूर हैं। और आजकल ऐसी चीज़ें मिलना ना मतलब नामुमकिन है। आप बाज़ार में ख़रीदोगे, दवाइयों की चीज़ें खाओगे। क्योंकि इन पेड़ों पे कोई भी स्प्रे नहीं होती, तो ये बिल्कुल शुद्ध होते हैं और बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होते हैं। ये देखिए, नाशपाती का पेड़। यहाँ पे गांव में हर एक फल फ्रूट लगा होता है। यहाँ पे वेजिटेबल्स की बात करूँ तो ये मम्मी के किचन गार्डन में सारी की सारी वेजिटेबल्स लग रखी हैं। आप कद्दू देख सकते हैं, ये कद्दू का फ्लावर है। यहाँ पे खीरा भी लगा रखा है, घिया लगा रखा है, जिसको लौकी कहते हैं। और इनको देखने से ना मन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। आगे मैं जब आई तो मुझे यहाँ पे तोरी मिल जाती है। एंड गाइस, सबसे बड़ी बात ये, इनको जो खाद दी जाती है वो गोबर की होती है, तो वो बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होती है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जो पहाड़ों में रहने वाले लोग ना बहुत ही नेचुरली खा लेते हैं, और इनको बहुत ही आराम से मिल जाती है। आराम से कहना तो गलत होगा, क्योंकि इसके लिए मेहनत बहुत लगती है, खेती बाड़ी करनी पड़ती है। ये देखिए, खीरा फ्रेश अभी मन कर रहा है इसको निकाल के खा लूँ, है ना। तो अभी ये छोटू सा है, तो अभी इसको वेट करेंगे, थोड़ा बड़े होने देंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। क्योंकि हम लोग शहरों में रहते हैं, तो ये सब चीज़ें ना हम उगा सकते हैं और नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पे कद्दू भी लगा हुआ है, बिल्कुल हरा सा छोटू सा, और इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। देखिए, यहाँ पे ये नींबू की ही एक प्रजाति है, जिसे कहते हैं झुमेरडी, हमारे यहाँ पे लोकली। अब मुझे नहीं पता इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बट ये भी सिट्रस फ्रूट है, नींबू की तरह ही यूज़ होता है और बहुत ही टेस्टी होता है, खट्टा मीठा टेस्ट होता है इसका। अब आते हैं, देखिए गाइज, आजकल प्लम का सीज़न चल रहा है, तो मैं आपको प्लम दिखाती हूँ। हमारे यहाँ पे अभी प्लम जो है बिल्कुल हरे हरे हैं, और बाज़ार में जाओगे तो बिल्कुल लाल लाल दिखेंगे, काले काले दिखेंगे, है ना, जो कि आजकल 100 से 150-200 रुपये किलो भी बिक रहे हैं। जब मैं शिमला गई थी तो वहाँ पे प्राइस 300 रुपये चला हुआ था। तो अभी देख सकते हैं, बिल्कुल हरे हैं। मेरा मन कर रहा था इनको खाने का, क्योंकि इनको कच्चे नहीं खाते गाइस, इनको खाने से ना लूज़ मोशन लग जाते हैं। तो अभी वेट करना पड़ेगा, जैसे ही पकेंगे तो पता नहीं मुझे तो खाने का मौका मिलेगा कि नहीं, पर बहुत ही टेस्टी लग रहे थे, मुँह में पानी आ रहा था इनको देख के। और यहाँ पर ये फ्री के मिल जाते हैं। देखिए, ये है मम्मी के बगीचे, और देखिए, ये मम्मी के घर के ठीक पीछे पपीते का पेड़ लग रखा है। और अभी मेरे को सिर्फ एक ही पपीता दिख रहा है, जबकि ये पूरे के पूरे पेड़ ना भरे होते हैं, बहुत बड़े बड़े पपीते लगते हैं। और यही चीज़ हम बाज़ार में 60-70 रुपये किलो खरीदते हैं, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें फ्री मिल जाती है। बेशक इसके पीछे बहुत मेहनत है गाइस, पर अगर आपको ऑर्गेनिक खाने को मिले तो देखिए, मेहनत करने में तो कोई बुराई नहीं है। तो चलो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ और उसका आंसर आपको देना है। तो बताओ कि सेब की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ठीक है, इसका आंसर कमेंट में लिखना। और अभी देखिए, यहाँ पे जो है, ये है एप्पल्स के पेड़। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे ही यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है और बर्फ़ के जो ओले गिरते हैं, वो ना एप्पल को पूरा ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे हार्डली 3 से 4 एप्पल्स देखने को मिले एक पेड़ में। बाकी मम्मी कहते हैं कि कुछ बंदर खा गई और कुछ चिड़िया खा गई। और ये रहा नेक्स्ट हमारा अमरूद का पेड़, जो कि मम्मी के ठीक आंगन में है। और जैसे इसको फ्रूटिंग होती है ना, तो बहुत बड़े बड़े फ्रूट लगते हैं और बहुत ही मीठे अमरूद होते हैं। अभी तो बिल्कुल छोटे छोटे से स्टार्ट हुए हैं लगना, जैसे बरसात आने को 2-1 महीने में ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और शुगर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और मैं कभी इसको काटने के लिए मम्मी को मना करती हूँ कि इसको कभी मत काटना, बहुत टेस्टी है। और ये देखिए गाइस, घर की खेती। यहाँ पे देखिए आलू निकले हैं,
क्योंकि मतलब पापा वगैरह आलू पहले ही निकाल चुके थे। ये तो अभी जो पूरी क्यारी इन्होंने तैयार की है, ये की है मिर्ची के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में मतलब कल और सुबह भी बारिश हो रही थी, तो इसलिए अभी इन्होंने क्यारी बना ली है। और इसको बनाते बनाते ना यहाँ पे मतलब ये देखो खुदाई करने के टाइम पे ये आलू निकले। आलू तो ये आज से 1 महीना पहले निकाल चुके हैं, बट अब दोबारा से निकले ये थोड़े से आलू। तो अब इनको देखो, इसमें थोड़ा सा नया ये ट्रेजेडी हो जाती है कि जब भी हम जो कुदाली होती है उसको ज़मीन पे मारेंगे ना, तो ऐसे आलू ना एकदम से कट हो जाते हैं, तो ये बेकार हो जाते हैं। इनको या तो जल्दी से बना लो, नहीं तो ये सड़ जाएंगे, है ना। तो देखिए ये होती है अपने घर की खेती, जिसका मज़ा हम लोग नहीं ले पाते और ना हम कर पाएंगे कभी, शायद मुझे ऐसा लगता है। ये देखो ये आलू भी ख़राब हो गया है, बट ये एक्स्ट्रा आलू हैं जो रह गए थे, और जो पहले निकाल लिए हैं वो तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, वो तो कितने ज़्यादा हैं और बड़े बड़े से हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे कि ये वाला आलू है ना, मस्त वाला। तो ये है भाई पहाड़ों की ज़िंदगी, देखा आपने कितना अच्छा है। ये अभी खुदाई करते करते निकाली पापा ने। अब मैं इसको ना टोकरी में डाल रही हूँ, देखो। और अपने घर के जो आलू होते हैं उसका टेस्ट ही बहुत अलग सा होता है। ये देखो कुछ ऐसे ऐसे ख़राब भी हो जाते हैं बीच बीच में। तो दोस्तों अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें गांव इतने ज़्यादा पसंद क्यों हैं, तो उसका एक छोटा सा ही जवाब है कि देखिए प्रकृति का जो ख़जाना हमें ना गांव में मिलता है ना, वो शहर में रह के नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें आप बताइए शहर में रह के मिल सकती हैं कि ये जो मज़े हैं, ये जो मिट्टी है ना, सुबह से ये काम चल रहा है, पापा ने क्यारी बनाई, यहाँ पे एक नाली सी बना दी है, आगे बरसात आने वाली है तो इसमें पानी बह के निकल जाएगा नीचे और पौधे ख़राब नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ सीखने को मिलेंगी, हम बचपन से ये चीज़ें देखते आए हैं। और देखिए यहाँ पे मिर्च लगा रखी है, बट इसका जो टॉप है वो काट दिया हुआ है, इसलिए कि ताकि पौधा अच्छे से फैले और ऊपर ना बढ़े, छोटा रहे और इसकी टहनियाँ फैलें, ताकि बहुत ज़्यादा मिर्ची हमें मिले। और उसको निकालने के बाद हम सुखा लेते हैं और रख लेते हैं और थ्रू आउट द ईयर इसको यूज़ करते हैं। तो गाइज़ ये रहा मम्मी पापा की ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा। जी हाँ, ये है मम्मी की गाय राधा रानी। और देखिए इसके बिना इनका ज़िंदगी मतलब बिल्कुल अधूरा सा है, क्योंकि पूरा दिन इसी की सेवा में लगे रहते हैं। कभी इनको गाय को घास चराना होता है, कभी पानी देना होता है, कभी कुछ करना होता है, बाहर से घास लेके आना होता है। और अभी मम्मी इसी की प्रिपरेशन कर रहे थे। अभी मम्मी यहाँ पे इसके लिए चारा निकाल रहे हैं, क्योंकि मम्मी से पेड़ पे चढ़ा नहीं जाता है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए मम्मी देखो नीचे छोटे छोटे पौधे इनको काट के इसके लिए चारा निकाल रहे हैं। क्योंकि आजकल पेड़ों के पत्ते ही खिलाए जाते हैं। जो खेतों में चरी बाजरा होता है, अभी तक बारिश नहीं हुई थी इसलिए इन्होंने बीज नहीं रखी है। जब भी बारिश हो जाएगी तो ये खेतों का चारा जैसे कि चरी बाजरा बीजते हैं, तो फिर बाद में वो खिलाई जाती है। और अभी तो मम्मी शॉर्टली इसके लिए थोड़ा सा घास लेके जा रहे हैं, क्योंकि बाकी का घास तो मेरा भाई निकालने वाला है। तो देखिए गाइस, मम्मी ने गौ माता को डाल दिया है यहाँ पे खाना, यानी कि चारा, है ना। और ये बहुत मज़े से खाती है इसको, क्योंकि ये बहुत ही हरा हरा होता है और मीठा भी होता होगा शायद। और देखिए यहाँ पे पापा ने ना मिर्ची लगा दी है, पूरी कैरी में लगा दी है पापा ने मिर्च, आपको दिखाती हूँ देखिए। और अभी इसका टाइम है वाटरिंग का, तो पानी लेके आ रहे हैं, पानी की बकेट्स लेके आ रहे हैं। देखिए मेहनत कितनी होती है, इतनी दूर से पानी उठा के लेके आ रहे हैं टंकी पर से, क्योंकि यहाँ पे पानी की किल्लत चली हुई है। गर्मी में हमेशा ही गाँव में थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम रहता है, बचपन से देखते आए हैं, आज तक यही प्रॉब्लम है। अभी तो हम लोग, हमारे भी बच्चे हो गए हैं, तो अभी तक मैं यहीं पे ऐसी दिक्कत देखती हूँ कि पानी की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। और अभी टाइम आता है गाय को चारा निकालने का, मेरे भाई की टर्न है। अभी ये पेड़ पे चढ़ेगा और फटाफट से ये चारा निकालेगा। देखिए कितने हरे भरे पेड़ हैं। सो गाइस देखिए अभी बज रहे हैं दिन के 3 और गांव के काम हैं कभी ख़त्म नहीं होते हैं। अभी गाय को चारा निकाल रहे हैं, ये देखिए। तो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। अभी जो है मैं दूसरी मंजिल के लेंटर पे खड़ी हूँ और वहाँ से वीडियो बना रही हूँ, तो ये मेरे बिल्कुल नज़दीक सा खड़ा हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं, ये दराट बोलते हैं इसको, ये जो इसके हाथ में है ये दराट है और इससे ये पेड़ काट रहा है। तो गिरने का पूरा डर बना रहता है, क्योंकि हम बचपन से ये काम करते आते हैं, तो हमें आदत होती है इन सब चीज़ों की। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूँ खाने के चटोरी और मैं घर आई हूँ और मैं अपनी मनपसंद डिशेज़ ना बनाऊँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आज हम बनाने वाले हैं कचौरी। ये है माँ की दली की, मतलब ये पूरा क्रश कर रखा है, इसको पीस दिया हुआ है। और यहाँ पे हमने भटूरू के लिए आटा जो है लगा लिया था। अब मम्मी इसके पेड़े बना के इसमें ये जो दाल होती है इसकी स्टफिंग डालते हैं। सेम है सिड्डू बनता है, हमारे यहाँ का हिमाचली सिड्डू भी बहुत फेमस है।
ऐसे ही वो बनता है और ऐसे ही कचौरी बनती है। कचौरी दुनिया के हर हिस्से में बनती है इंडिया में, बट जो हमारी कचौरी होती है ना वो कुछ अलग तरह की होती है। पूरी इतनी बड़ी रोटी होती है, आप इसको पूरा भी नहीं खा पाओगे, इतना हैवी होता है। ये माँ की उड़द की दली का बनता है ना, और बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसके साथ खाने के लिए आप दही ले सकते हैं, चटनी ले सकते हैं और साथ में खट्टा लेते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही खट्टा प्रिय हैं, तो हम लोग कद्दू का खट्टा बनाते हैं इसके साथ में। और देखिए कितनी बड़ी रोटी मम्मी ने बना ली है और इसके अंदर ना स्टफिंग भर भर के होती है। और देखिए अब इसको हम चूल्हे में आग जला के तलाई कर लेंगे। हाँ जी, फ्राई करनी होती है। ये बड़ी सी लोहे की कढ़ाई रख के हम इसको फ्राई कर लेते हैं और जो इसका टेस्ट खिल के आता है ना, फिर तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप लोग देख के ही पता लगा लो कि कितनी बड़ी बड़ी होती है कचौरी। जब इसको खाते हैं ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो दोस्तों ये है गांव का खजाना, जिस खजाने की मैं बात कर रही थी। तो पूरा व्लॉग आई होप आप लोगों ने देख लिया और पसंद आया होगा। तो चलिए फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।